अभी क्या होता है कि बच्चों को इतना वाक्य समझ नहीं आता है ना, फिर बच्चे रट्टा मार लेते हैं और जब रट्टा मारते हैं तो परीक्षा में भूल जाते हैं। बहुत इजी है। आपका इन्फैक्ट हो गया है, ठीक है। अब इन्फैक्ट हो गया तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया। हाइपोक्सी की वजह से सोडियम पोटेशियम पंप वर्क नहीं करता। ये हमने सोडियम पोटेशियम शॉर्ट नोट पढ़ी थी, तब सीखा था। जब हाइपोक्सिया होगा तो सोडियम पोटेशियम पंप वर्क नहीं करेगा। जब सोडियम पोटेशियम पंप वर्क नहीं कर रहा है तो रिपोलराइजेशन नहीं होगा। समझ रहे हैं ना आप? देखो, ये आपका नॉर्मल चल रहा था, है ना। फिर सोडियम अंदर गया तो आपने बोला कि डिपोलराइजेशन हो रहा है ना। रेडी? चैनल से। तो जब डिपोलराइजेशन होता है तो चित्र कैसा होता है? एकदम ऐसा कि अंदर सोडियम, है ना, और बाहर पोटेशियम। तो ये कैसा दिखता है कि जब डिपोलराइज होता है तो अंदर पॉजिटिव ज्यादा होता है और बाहर से कैसा दिखेगा? नेगेटिव, है ना। तो आप देखो, ये वाला एरिया है, आप ऐसा मान लो कि ये क्या है, अभी डिपोलराइज है तो इसके अंदर सोडियम है, तो अंदर ये पॉजिटिव है लेकिन बाहर से कैसा दिखेगा? नेगेटिव। अब क्या होना चाहिए? नॉर्मल क्या होना चाहिए? रिपोलराइज होना चाहिए। रिपोलराइज होगा तो वापिस ऐसा हो जाएगा, सोडियम बाहर एंड पोटेशियम अंदर, है ना। और कौन करेगा रिपोलराइजेशन? सोडियम पोटेशियम पंप। और वो तो काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन हो गया है। तो इनफैक्ट कांट रिपोलराइज। तो जब इनफैक्ट रिपोलराइज नहीं हो सकता फिर क्या होगा? सोडियम हमेशा अंदर रहेगा और पोटेशियम नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो अंदर वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव, लेकिन बाहर से कैसा दिखेगा? नेगेटिव। तो देखो, ये रेड कलर का मैंने इनफैक्ट बनाया है, इसका सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं कर रहा है, रिपोलराइजेशन नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? क्या होगा आप बताइए? ये अंदर सोडियम ज्यादा है तो इनसाइड ऑफ द इनफैक्ट सेल बिकम लेस नेगेटिव कंपेयर टू अनअफेक्टेड एरिया, है ना। अंदर सोडियम ज्यादा है, बराबर। तो ये वाक्य का मतलब ये है कि अंदर सोडियम ज्यादा है, रिपोलराइजेशन नहीं हो रहा है, तो इनसाइड ऑफ इनफैक्ट सेल बिकम लेस नेगेटिव कंपेयर टू अनअफेक्टेड एरिया। तो अब क्या होगा? करंट कहां से कहां बहता है? रेडी? देयरफॉर करंट फ्लोज इनटू द इनफैक्ट एरिया, बराबर। तो यहां से वेव कहाँ जाएगा? करंट बहेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। सोडियम को क्या लगेगा कि यहाँ पे अभी अपने को डिपोलराइजेशन करने का है ना। तो ये करंट का दिशा है। तो करंट की दिशा रहेगी अनअफेक्टेड एरिया से इनफैक्ट एरिया की ओर। अभी ये जो गुलाबी कलर का सेंटेंस है उसमें मेन पॉइंट हमको ये पकड़ने का है कि नॉर्मल हार्ट में एसटी सेगमेंट आइसोइलेक्ट्रिक होता है और मायोकार्डियल इंफेक्शन वाले हार्ट में एसटी सेगमेंट का एलिवेशन होता है। ये मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, बहुत ही सुंदर मेरे को ये आकृति और वीडियो मिला। आप ये का है नॉर्मल ईसीजी वेव का रिकॉर्डिंग। ये देखिए, ये है आपका रेस्टिंग स्टेट, मतलब कि पूरा सब रिपोलराइज है। इधर ऐसे नोट नहीं दिखाया, ऐसे नोट से आया पी वेव आ गया, है ना। ये आपका पी वेव बन गया। जब ऐसे नोड होगा डिपोलराइज तो पी वेव आएगा। फिर क्या हुआ? ऐसे नोड से एवी नोड में आ गया, बंडल ऑफ हीस परकिंजे फाइबर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम डिपोलराइज हो गया। तो तब आपका क्या बन गया? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, है ना। वेरी गुड। अभी देखो, आपका एस वेव भी आके खत्म हो गया। रेडी? तो अभी हम यहाँ पे हैं फेज टू। रेड कलर यानी पूरा डिपोलराइज हो गया है। सारे मायोकार्डियम के सेल डिपोलराइज हो गए हैं, कोई सेल डिपोलराइज होना बाकी नहीं है। तो अभी हम कहाँ आ गए? जीरो वोल्टेज पे। कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अभी यहाँ पे हो नहीं रही, तो रिकॉर्डिंग का लीड आ जाएगा जीरो। मतलब कुछ भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो नहीं रहा है, पूरा साइलेंस है, क्योंकि सारा काम तो हो गया, सारे मसल तो डिपोलराइज हो गए। तो इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक जे पॉइंट। जे पॉइंट क्या बताता है कि यहाँ तक चल रहा है वेंट्रिकुलर मसल का इलेक्ट्रिक पॉइंट, सारी एक्टिविटी शांत हो गया है। अब यहां से एसटी सेगमेंट चालू हुआ तो सब एक्टिविटी शांत हो गई है, कुछ भी नहीं है डिपोलराइजेशन। ये है एसटी सेगमेंट। ये कितना होना, किस लेवल का होना चाहिए? यही जहां से आपका रिकॉर्डिंग चालू हुआ था, आइसो इलेक्ट्रिक, है ना। सेम लेवल पे वोल्टेज जहां से आपका रिकॉर्डिंग चालू हुआ था वही लेवल पे ये सेम होना चाहिए।
दूसरी बात, जे पॉइंट यानी वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन खत्म हुआ, अभी क्या चालू हो गया, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो ये है एसटी सेगमेंट नॉर्मल आइसोइलेक्ट्रिक। अब ये क्यों आया, टी वेव पॉजिटिव क्यों आया,